हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म में हमने बायो सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रखा था, और हमने सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर पे कुछ क्वेश्चन भी, और हमने कैसे हम वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। तो सभी हेडिंग डालेंगे बच्चों। आई होप सभी नोट्स मेकिंग साथ के साथ अपनी मेंटेन कर रहे होंगे। तो सभी हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो बच्चों एक रिंग की एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। आई बात समझ बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होगा, लेट करते हैं ये एक रिंग है ऐसे। इस रिंग की ये रेडियस है r, क्या है r, और ये क्या डायरेक्शन है करंट की ऐसे। आई बात समझ बच्चों। अब इस रिंग को अगर मैं इस एक्सिस पे, ये ऐसे जो एक्सिस है, हमें इस एक्सिस पे क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। तो ये इस रिंग को मैं ऐसे बना लूं, साइड व्यू से। अब हमें इसकी इस एक्सिस पे निकालनी है। आई बात समझ में। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये है r रेडियस। आई बात समझ में। यहां पे फील्ड निकालनी है बच्चों। तो क्या करते हैं, हमारे पास अगर बायो सैवर्ट लॉ की हेल्प से देखें तो क्या चाहिए, हमें करंट एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करें, यहां पे एक करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, dl है। तो ये यहां से इस r डिस्टेंस पर है। आई बात समझ में, कहां पर है, r डिस्टेंस पे बच्चों। अब ये इस r डिस्टेंस पे है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो अब ये r, ये मान लो ये r है, ये r है, इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, x मान लो। तो इस ये 90 डिग्री का एंगल, तो इस r की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही आएगी। यस और नो। और हमें पता है फ्रॉम बायोट सैवर्ट लॉ, बायोट सैवर्ट लॉ से बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का क्यूब, इसके इक्वल होता है। अब हमें ये r हमारे पास है, अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जब हम डायरेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे बच्चों। तो ये करंट की डायरेक्शन, तो यहां से ऐसे आएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। आई बात समझ में। dB, ये क्या बच्चों, dB, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, देन करली फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे आएंगे तो ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। नाउ अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे एक और कंपोनेंट लूं dl, और यहाँ से देखूं तो ये डिस्टेंस फिर से r है, और इसकी वैल्यू फिर से क्या है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो dv की डायरेक्शन है वो ये है। आई बात समझ में। अब ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी अगर थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में, कंफर्म है। तो बच्चों अब ध्यान से देखें, तो dB की, पहले तो dB की वैल्यू निकालते हैं। dB कितना आएगा, dB म्यू नॉट अपॉन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, I dl, r कौन सा, ये वाला r, इनटू साइन थीटा, थीटा r और dl में यहाँ पे थीटा कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। कितनी डिग्री है, 90 डिग्री।
ये डीएल ये आर, कितने डिग्री एंगल हो गया बच्चों 90 डिग्री अपॉन आर का क्यूब, आर ने क्यूब को मार दिया तो क्या बचा स्क्वायर बचा, तो डीबी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में, कंफर्म है। अब ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे, अब इस dB को अगर मैं रिजोल्व करता हूं तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, cos थीटा वाले बचेंगे, कौन सा sin थीटा कंपोनेंट बचेगा। या ये कहें अगर मैं इसको cos मानूं 90 माइनस थीटा तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट बचेगा। तो हमारे पास जो नेट dB होगा, मतलब यहाँ पे इसको रब कर दूं तो जो नेट बी होगा बच्चों, जो हमारे पास नेट बी होगा, बी नेट क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अब डीबी की वैल्यू क्या है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब मैं कहां से कहां तक 0 से 2 पाई आर पूरी लेंथ तक करना है। डीबी की वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे आर का तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इनटू साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो दिस अपॉन दिस, आर अपॉन आर की वैल्यू क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 1 यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, तो बी नेट निकालना बच्चों, म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म है, 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, आई कांस्टेंट टर्म है, डीएल को चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक्स और आर कांस्टेंट है, सॉरी डीएल को चेंज कर सकते हैं क्योंकि डीएल ही तो इंटीग्रेशन करना है, सॉरी बच्चों, और आर क्या है कांस्टेंट है, तो क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई आर ऑफ डीएल। आई बात समझ में। नाउ डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस 2 पाई आर आ जाएगा, तो क्या आया म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। आई बात समझ, इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर है तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा 2 बचा, तो डीबी बी नेट की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड आर इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द बी नेट। ये हमारा क्या आ गया बच्चों बी नेट आ गया ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, और डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द एक्सिस, कहां होगी अलोंग द एक्सिस। और डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, रब कर दो इसे एक बार, नोट करेंगे साथ के साथ बच्चों। तो डायरेक्शन कहां होगी, यहां पे लिख देता हूं डायरेक्शन along the axis, along the axis, डायरेक्शन क्या होगी बच्चों along the axis। कंफर्म है, नोट हो गया, सभी नोट करेंगे साथ के साथ, वेरी गुड, नोट करो सभी साथ के साथ बच्चों। आई बात समझे बच्चों, तो डायरेक्शन क्या रहेगी along the axis, और ये क्या रहेगा फॉर्मूला। कंफर्म है, तो ये फॉर्मूला आपको आधी रात को भी याद होना चाहिए। जैसे मान लो हमसे पूछता यहाँ कोई पॉइंट देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देता तो क्या होती डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं ऐसे ही, तो डायरेक्शन क्या होती, यहाँ भी देखो यहाँ भी डायरेक्शन क्या होती, यही होती। क्यों ऐसे करते और ऐसे करते, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट हमारा रहता। आई बात समझ में, तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी अलोंग द एक्सिस। कंफर्म है, बट डायरेक्शन अगर मैं साइड चेंज कर दूं तो चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन कब चेंज होगी, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे,
करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे और करली फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करली फिंगर किसकी डायरेक्शन देंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। कंफर्म है? हो जाएगा? नोट हो गया सबका? वेरी गुड। रब करते हैं। तो बच्चों हमारे पास बी नेट क्या निकली ऑन द एक्सिस? बी नेट क्या निकली बच्चों? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपसे पूछता फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर। अब रिंग के सेंटर पे निकालनी है। जैसे ये रिंग है, ये करंट की डायरेक्शन I और ये इसकी रेडियस R, हमें निकालनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे निकालनी बच्चों? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है B एट सेंटर। तो B एट सेंटर क्या होगी? x की वैल्यू क्या? 0, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 रखते हैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x की वैल्यू 0 तो r स्क्वायर प्लस 0 r स्क्वायर, और स्क्वायर r की क्यूब बचेगा। क्या बचेगा? r की क्यूब। स्क्वायर ने क्यूब को मार दिया तो खाली r बचा, तो आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। कंफर्म है? समझ में आ गया सबको? हो जाएगा? तो नोट करेंगे इसको। तब तक रब कर देता हूं। शाबाश, नोट करेंगे। हो गया? कर दे रब? कर देते हैं। अब बनाते हैं बेटा ग्राफ। तो हेडिंग डालेंगे ग्राफ ऑफ B वर्सेस X। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू X। ग्राफ, तो ग्राफ के अंदर बच्चों ये X है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये सेंटर है, x की वैल्यू 0, तो सेंटर BC कितनी वैल्यू मैक्सिमम होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आई थी शायद, ये आई थी ना, यही थी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और जितना x को बढ़ाते चले जाएंगे, चाहे इधर चाहे इधर, मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर ऐड होता चला जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसे। आई बात समझ में? दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स। आई बात समझ में? नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा? एट सेंटर पे मैक्सिमम इधर उधर इंक्रीज और डिक्रीज होती चली जाएगी, एट इंफिनिटी टेंड्स टू 0। हो जाएगा बच्चों? रब करते हैं, कर देते हैं। तो बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट या एक अच्छा कॉन्सेप्ट करते हैं इसी पे। अब आपके पास एक रिंग है, तो आपके पास फॉर्मूला आप निकाल लोगे। अब आपको अगर वो कहे कि आपके पास एक आर्क है, क्या है? आर्क, ये आर्क है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो। लेट कर लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पे। क्या पे? O पे। तो बताओ कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करें बच्चों? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम क्या करें, यहाँ पे करंट एलिमेंट मान लें जो इसकी रेडियस जितनी दूर होगा, रेडियस से r दूरी पे होगा। यस और नो? कंफर्म है सभी को? अब हमें पता है बायोट-सैवर्ट लॉ से B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
dl क्रॉस r अपॉन r का क्यूब, यही है। अब हमारे पास dl एलिमेंट है ये, तो dl एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, स्मॉल बनाएगा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं, r रेडियस r है और साइन एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री अपॉन r की क्यूब। एक आगे क्यूब को मार दिया तो क्या बचा बच्चों, स्क्वायर बचा, और साइन 91। तो dB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर कंफर्म है। हमें क्या चाहिए, कंप्लीट रिंग से, तो इसका क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो dB से b नेट निकल जाएगी, b नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर कॉमन, म्यू नॉट अपॉन कांस्टेंट टर्म है I बाई r स्क्वायर कांस्टेंट टर्म बाहर। अब लिमिट कहां से, 0 से, इस r की वैल्यू, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितनी है, r थीटा, कितनी है बच्चों, r थीटा, तो 0 से r थीटा dl। अब dl का इंटीग्रेशन, dl को अगर इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, r थीटा आएगा। तो b नेट क्या आ गई बच्चों, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू dl इंटू r थीटा, r ने एक आर को और मार दिया तो b नेट की वैल्यू आ गई बच्चों, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहाँ पे थीटा जो है वो किस में होगा, इन रेडियन, किसमें होगा, रेडियन। कंफर्म है। तो आपके पास r गिवन है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। कंफर्म है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसको ड्राइव करना भी आपको आना चाहिए। अगर डायरेक्शन पूछता तो डायरेक्शन राइट हैंड को ऐसे रखो, रख लिया, फिंगर्स को कर्ल करो आउटवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए डॉट। तो दिस इज द डायरेक्शन। आई बात समझ बच्चों, हो जाएगा तो सभी नोट करेंगे। वेरी गुड। मैं रब कर देता हूं तब तक। हो गया बच्चों, रब कर देते हैं। कंफर्म है। तो समझ में आ रहा है सभी को। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिसके अंदर मिक्स्ड होगा। हमारे पास वायर भी होगी और हमारे पास रिंग्स भी होंगी। तो कैसे हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बहुत इजी है, आसान है। क्या है, जैसे क्वेश्चन करते हैं। आपके पास गिवन है ऐसे ऐसे। कंफर्म है। ऐसे जो ये वाला जो है इसमें करंट ऐसे जाता है, आई 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 और आई बात समझ में। हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इफ गिवन आपको इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है आर, क्या है आर, और जो ये वाला जो है कंप्लीट, और जो ये वाला है इसकी रेडियस है बड़े वाला 2r, क्या है 2r। कंफर्म है। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये एक वायर भी है स्टेट और एक ये वायर है स्टेट। यस और नो। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी बना रहा होगा क्योंकि करंट है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं और इसको 3rd रीजन मान लूं और इसको 4th रीजन मान लूं, यस और नो, तो बी नेट जो होगा वो इक्वल होगा b ड्यू टू 1 प्लस b ड्यू टू 2 प्लस b ड्यू टू 3 प्लस b ड्यू टू 4। आई बात समझे। पहले फर्स्ट और 3 की बात करते हैं। अब ये एक वायर है और इसी की एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे फील्ड निकालनी है। तो एंगल 0 डिग्री और साइन 0 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड 3 इज 0।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 3 इज 0। क्या होगी 0। तो बच्चों बी नेट क्या निकली, B2 प्लस B4। अब B2 की वैल्यू निकालते हैं। B2 हमें पता है अगर कंप्लीट होता तो क्या होती, म्यू नोट आई अपॉन 2r। अब क्या है, ये हाफ है तो म्यू नोट आई अपॉन 2r का हाफ करेंगे तो म्यू नोट आई अपॉन 4r। तो इसकी क्या हो जाएगी, म्यू नोट आई अपॉन 4r। ऐसे इसकी भी हाफ है तो म्यू नोट, करंट तो सेम ही है, आई अपॉन 4, आर कितना है 2 तो 8r आ जाएगी। आई बात समझ में, 8r आ जाएगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल ऐड कर सकते हैं, अगर अलग डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर्स। पुट किया, फिंगर्स कर्ल, तो इनवर्ट, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। और इसकी बात करते हैं तो आउटवर्ड, इससे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। कैसे आउटवर्ड, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड तो कहां होगी, कैसे होगी बच्चों, इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्रॉस, और ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब ये 4r से डिवाइड करना, ऊपर वाला सेम है, नीचे 4r से, इसको 8r से, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। पता चल गया एक बात। तो अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो बी नेट इज इक्वल टू, इसमें से उसको घटाएंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो म्यू नोट आई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या 1/4r माइनस 1/8r, 4r भी कॉमन आएगा तो यहां से क्या बचा, 8r को एलसीएम आ गया, म्यू नोट आई 8r एलसीएम, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो अपॉन में 8r। आई बात समझ में, और डायरेक्शन इनवर्ड। दिस इज द बी नेट। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई किया करो। कंफर्म है, हमें देखना क्या, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। देखो 1 से एक्सिस पे था तो एंगल 0, तो एंगल 0 साइन 0 0 तो निकल जाएगा। ये सेमी सर्कल थे तो आप कर दोगे। आई बात समझ में, हो जाएगा, नोट करेंगे, तब तक मैं रब करता हूं। बेटा हो गए क्वेश्चन, कर दे रब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो इजी है। अब आपसे एक ऐसे दिया है, ये एक सेमी सर्कल है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऐसे, और यहां पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऐसे नीचे कहां तक जाती है, अप टू इंफिनिटी। ऐसे यहां पे भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर कहां तक जाती है, अप टू इंफिनिटी। तो हमसे पूछा है यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अगर इसकी रेडियस r है तो सेमी सर्कल की, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। आई बात समझे। सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसके कंपोनेंट्स में। अब इसके अंदर एक तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर लगी, नंबर फर्स्ट, सेकंड वन ये सेमी सर्कल है, थर्ड वन ये फिर सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो जो बी नेट होगी बच्चों, ड्यू टू 1 प्लस ड्यू टू 2 प्लस ड्यू टू 3 सबका वेक्टर सम होगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, क्यों सेम है, पहले सेम इनको सोल्व करते हैं। अब ये एक सेमी है और हमें पता है सेमी से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी क्या, वो डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो इससे क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यही होगी। अब इससे बात करते हैं तो ये भी आर है, तो इससे भी क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, मैग्नीट्यूड से। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। पुट द फिंगर्स थंब सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर इनवर्ड, तो डायरेक्शन इनवर्ड। अब यहां पे पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
डायरेक्शन कर्ली फिंगर्स गोइंग इनवर्ड, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड, डायरेक्शन इज इनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो दोनों को सिंपल ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट और 3 को मैं बी नेट लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2, दोनों के नाम का 2 लगा दिया, इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कंफर्म है, हो जाएगा ये। अब इसकी बात करते हैं, अब सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, यही होता है। डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है, ऐसे पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर, गोइंग इनवर्ड, देन द डायरेक्शन इज इनवर्ड। तो डायरेक्शन इनवर्ड है तो प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। 2 ने सॉरी 2 को ऐसे ही रख लो, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन ले लें तो बी नेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन, क्या बचा 2 अपॉन पाई प्लस 1, आई वासन में, और डायरेक्शन क्या आई इनवर्ड, दिस इज बी नेट। कंफर्म बच्चों, हो जाएगा यस और नो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करना क्या है, अगर कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, एक एक करके सोल्व कर लो, फिर डायरेक्शन निकाल लो, अगर सेम है तो सिंपल ऐड कर दो, अगर नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यस और नो, हो जाएगा। नोट करेंगे, तब तक मैं अब करता हूं। वेरी गुड, हो गया, कर दे रहा। एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि इनको निकालो आप इन आई जे के कैप में, वेक्टर्स में, ठीक है। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना, देखो कुछ नहीं, इजी है, बहुत इजी है बच्चों। क्या है, आपसे गिवन है ये हमारी ऐसे ज्योमेट्री होती है, यस और नो, कंफर्म है। ये x, ये y और ये z। अब क्या है, एक इनफाइनाइट वायर जो है वो ऐसे आती है, ऐसे, और यहां पे एक सेमी सर्कल के साथ अटैच होती है, ऐसे ऐसे, और फिर यहां से फिर इनफाइनाइट होके ऐसे इंफिनिटी तक चली जाती है, ऐसे इंफिनिटी गोज टू इंफिनिटी। आई बात समझ में। अब ये जो रेडियस है ये है r, क्या है r। आपसे पूछा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो I I I आई बात समझ बच्चों। अब क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, वही काम करना, हमें तो कुछ भी नहीं करना। ये 1 मान लो, ये सेकंड पोर्शन मान लो, और ये थर्ड मान लो, और b तीनों का ऐड होती है। अब क्या करना है, अब जैसे हम इनवर्ड आउटवर्ड के लिए करते थे तो वहां पे क्रॉस या डॉट लगाते थे, अब क्या लगाएंगे, आई जे के कैप लगा देंगे। क्या करें, अब ये कितने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बनाएगा, यस और नो। अच्छे से करता हूं, ये आई करंट था, कितनी बनाएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये भी कितनी बनाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बिल्कुल सेम है पहले वाले जैसा, इतना तो। अब डायरेक्शन देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, ऊपर प्लस जे होता है, नीचे माइनस जे, तो माइनस जे कैप। ऐसे यहां पे ऐसे फिर से डाउनवर्ड, तो यहां पे फिर से माइनस जे कैप। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे देखो, ये कितनी बनाएगा, सेमी है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब के इधर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव के, तो माइनस के। अब क्या है, बी नेट निकालना है। अब बी नेट के लिए क्या करना है, बी नेट दोनों सेम मैग्नीट्यूड में है तो 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू माइनस जे, हो गया, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर इंटू
माइनस के, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ आई जे के। हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो क्रॉस और डॉट लगाते हैं वहां देखना है प्लस आई आता है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लूंगा तो प्लस आई लगा दो, नेगेटिव के लूंगा तो माइनस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लूंगा तो पॉजिटिव जे, माइनस के लूंगा तो माइनस जे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। हो जाएगा बच्चों, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट हो गया। शाबाश। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक नोट करेंगे, मैं रब कर देता हूं इसको। हो गया, कर दे रहा, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, इजी था, बहुत इजी है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला। क्या क्वेश्चन है, आपसे गिवन है n टर्न्स है, कोई भी रिंग है जिसकी n टर्न्स है, वो ऐसी है, ऐसे n टर्न्स है, ये इसका सेंटर है और ये अंदर वाली जो रेडियस है a है और बाहर वाली जो रेडियस है वो d है। क्या है, p। आई बात समझ में। अब अगर लेट कर लो ये डायरेक्शन करंट की है, ऐसे किधर भी हो सकती है, करंट इशू नहीं है, डायरेक्शन आप निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर। अगर टोटल टर्न कितनी है तो n। ट्राई करेंगे। अब देखो बच्चों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। टोटल टर्न n है, अब कितने एरिया में, b माइनस ए में। क्या करें हम, यहां से x पे जाएं, x पे ये चले गए x, यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप कट करें, पतली सी एक स्ट्रिप कट करते हैं ऐसे, सॉरी पतली सी स्ट्रिप कट करते हैं ऐसे, जिसकी विड्थ कितनी है, dx है। कितनी है बच्चों, dx है। कितनी है, dx। dx विड्थ की एक स्ट्रिप कट की। अब देखो, अब n टर्न कितनी में, b माइनस ए में, तो कुछ टर्न्स तो dx में विड्थ में भी आई होंगी। कितनी आई होंगी, n इंटू dx बाई b माइनस ए, यही है, यस और नो। मतलब b माइनस ए में n टर्न, एक में कितनी, एक में कितनी, n बाई बी माइनस ए, dx में कितनी, n बाई b माइनस ए इंटू डी एक्स। बढ़ते थे, छोटे थे तब भी, इतनी आ गई। अब ये छोटी, ये जो छोटी सी विड्थ है, ये कितनी फील्ड बनाएगा, एक रिंग मान लो इसको पूरी, तो रिंग मानेंगे तो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक डीबी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r की वैल्यू x है, x इनटू कितनी रिंग है इसके अंदर, n dx बाई में b माइनस है, यही है। अब हमें क्या निकालना है, कंप्लीट शेप से निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करते हैं, अलग स्टेप में कर लो। ये किसने बनाया, dx ने। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये b हो जाएगा। कहां से, a से लेके b तक जाना है, b बाई b माइनस ए। यहां पे म्यू नॉट आई कांस्टेंट टर्म, n कांस्टेंट टर्म, b माइनस ए कांस्टेंट टर्म, 2 कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लें, तो इसको रब कर दो एक बार। क्या करा हमने, b निकाला है म्यू नॉट आई अपॉन 2x इंटू, सॉरी x तो कांस्टेंट नहीं है ना, 2 इंटू b माइनस ए, n भी कांस्टेंट है, इंटू tx अपॉन x, a से b। आई बात समझ में। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन ln x ln b माइनस ए ln b बाई ए, तो b आ गई हमारी बच्चों म्यू नॉट आई n 2b माइनस ए इंटू ln b बाई। आई बात समझ में। दिस इज द
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट रिंग्स। आई बात समझ में? हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, रिंग से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप गिवन है। तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना है, बाकी हमें फॉर्मूलाज को याद रखना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हो जाएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।